blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मज़म्मतों से आगे बढ़ने का गजा में इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। फ़लस्तीन के मुक़द्दस सरज़मीन पर बड़ा अलमिया होते देख रहे हैं। बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं। बच्चों का खून सिर्फ काबिज़ फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो मजालिम पर खामोश हैं। ये तनाज़ा नहीं, नस्ल कुशी का मुनज़्ज़म मंसूबा है। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म की आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश, तनाज़े के 2 रियासती हल की तजवीज़ दोहरा दी। वज़ीर आज़म का भारत को भी जारहियत पर फैसला कुन जवाब देने का इंतबाह। अमन के लिए मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात खत्म करने का मुतालबा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने खुसूसी हैसियत खत्म करके बाहर के लोग वादी में बसा दिए। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात भी परेशान कुन। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार का चेहरा भी दुनिया के सामने रख दिया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में फितने अल खवारिज की मौजूदगी बदकिस्मती करार दे दी। तालिबान की अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे का मुतालबा। दाइश और अलकायदा अमन के लिए खतरा करार। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के बहादुर जवानों और अवाम की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी खित्ते के लिए खुशहाली और तरक्की के नए दौर से ताबीर कर दी। मुअस्सर पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। मुआशी आशारिये बेहतर और महंगाई में कमी आ गई। तबाहकुन सैलाबों से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। 100 से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक कर्ज के चुंगल में फंसे हैं। शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान शोर शराबा। पाकिस्तानी वफ़द ने नेतन्याहू के खिताब का बायकॉट कर दिया। तुर्किया और ईरान समेत कई मुल्कों के वफूद भी वॉकआउट कर गए। जंगबंदी की आलमी अपीलों के बावजूद इसराइल पर वहशत सवार लेबनान पर लगातार बमबारी से मजीद 25 अफराद को शहीद कर दिया। पीर से जारी हमलों में अमवात की तादाद 700 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों में मिसाइल हमले, 150 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। इसराइली फजाइया ने शाम पर बॉम्ब बरसा दिए। 23 शहरी शहीद। यमन से इसराइली फजा में मिसाइल दाखिल होने पर तल अवीव में अफरा तफरी। गाजा पर भी इसराइली फौज की बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 41,534 हो गई। 96,000 से ज्यादा जख्मी। मुजाहिदीन के हमलों में 1139 इसराइली मारे गए। 200 अफराद यरगमाल बनाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और अहम तरबियती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इन्वेस्टर इन द सिटी पार्क का इफ्तिताह। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हुए। नए बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब फराहम किए जाएंगे। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। मुआहदे से फायदा ना उठाया तो आइंदा मजीद इक्तिसादी चैलेंजेस का
सामना करना पड़ सकता है। वजीर मनसूबाबंदी ने खबरदार कर दिया, पूरी कुव्वत के साथ इक्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाने का मशवरा। नून लीग का विजन 2010 और 2025 सियासी हादसात का शिकार बना, एहसन इकबाल का शिकवा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। वफ्द को सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के कयाम से आगाह किया। अमरीकी कंपनियों को ज़राअत, फनटेक, दवासाजी, तेल और गैस और कानकनी समेत टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। वजीर आजम से मुमताज़ पाकिस्तानी अमरीकन बैंकर्स की भी मुलाकात। मुआशी पॉलिसियों पर गौर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। फैसला मफरूजों पर मबनी है, अमल रोकने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहिराफ किया। अदालत ने इख्तियारी अरकान को PTI तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 दिन है। अदालत उस्मानी अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अरकान की बयान हलफी को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त का मतन। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ PTI खवातीन, उम्मीदवारों और कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। कमीशन की जानिब से मनपसंद जमातों को मखसूस नशिस्तें देना कानून और आइन में नहीं। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन गया। कमल शोजब बरस पड़ी। आइन के आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपीलें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। हुकूमत चीफ जस्टिस को तौफी देना चाहती है। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का इंकशाफ। हुकूमती ड्राफ्ट में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होने का इल्जाम, हिमायत न करने का पैगाम। आईनी अदालत के कयाम के मुसव्वदे पर गौर किया जा सकता है। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। PTI रहनुमा वकास अकरम ने JUI के साथ आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने की तरदीद कर दी। मुल्क में सियासी तरीके से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिबली फराज का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने आईनी अदालत का मकसद काले कवानीन मंजूर कराना करार दे दिया। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुश्ता बीबी के वकील की आखिरी गवाह पर जरा। वकील सफाई क़यामत में ताखीर पर एहतसाब। अदालत के जज का इजहार बरहमी, उस्मान बिल पेश नहीं हो सकते तो दीगर वकला से जरा मुकम्मल कराई जाए। अदालत को होस्टेज नहीं बनाया जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी, अटक, जहलुम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश भी ममनू। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियां भी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। तकर्री 2 साल और 3 माह के लिए होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा की 2 साल में मुद्दत 23 अगस्त को खत्म होने पर आमिर अशफाक क़यानी कायम मकाम सेक्रेटरी दिफा तैनात थे। PB 45 कोयटा में इंतखाबी उज़रदारी से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन 15 पोलिंग स्टेशन पर शफाफ इंतखाब की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी मवाद की गुमशुदगी से मुतालिक RO को तहरीरी मरासला लिखा गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जाहिर होता है कि बैलेट बॉक्स, RO और पुलिस एहलकारों की मिली भगत किए गए में है।
बलोचिस्तान के जिला योब में ग्रैंड जिरगे ने अमन के लिए तमाम इदारों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। जिरगे में गवर्नर जाफर खान मंदोखैल, वजीर आला सरफराज बुख्ती और कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत कबायली अमायदीन और मशीरान की शिरकत। मीर अली हसन जहरी को वज़ीर बलूचिस्तान बनाने का फैसला, आइंदा चंद रोज में हल्फ उठाने का इम्कान। अली हसन का वजारत मिलने से मुतालिक लाइल्मी का इजहार, कहा पार्टी क़यादत जो जिम्मेदारी देगी उससे निभाऊंगा। वजीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे के शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। अगले माह कोरंगी कॉजवेता कायदाबाद सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। एक्सप्रेसवे की तामीर मुकम्मल होने से क़यूमाबाद काठोर तक 50 किलोमीटर का फासला आसान और महफूज बनाया जा सकेगा। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। सिंध हुकूमत ने मनशियात की रोकथाम के लिए विफाक और तमाम सूबों से इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए मरकज तश्कील देने का फैसला कर लिया। घरों के अंदर और पार्टियों में खुले आम मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजहार तशवीश। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के जाली मुकाबले का मुकदमा दर्ज। DIG जावेद जस्कानी, 2 SSPs और दीगर पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट और पुलिस हिरासत में कत्ल की दफात शामिल। जिला कुरम में जमीन के तनाजे पर 2 कबाइल के दरमियान झड़पें, 5 जानें निकल गई, 12 जख्मी। 1 हफ्ते के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 46 तक जा पहुंची। लाहौर में पीपी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में 2 शूटर्स गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने समर गुल और शिराज खान को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को असलहा डीलर की तलाश। शिकारपुर से अगवा, एक ही खानदान के 9 अफराद ताहाल बाज़ियाब न हो सके। सखर के रिहायशी 3 रोज कबल रिश्ता देखने शिकारपुर के कच्चे गए थे। मुग़फ़ियों में 2 ख़वातीन, 5 बच्चे और 2 मर्द शामिल। हफ्तावार महंगाई की शरह में फिर इजाफा, 0.05% बढ़ गई। सालाना शरह 12.8% हो गई। 1 हफ्ते में टमाटर, प्याज, मुर्गी, गाय के गोश्त और दालों में कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी और आटे की कीमत में मामूली कमी। मुल्क से डॉलर की बैरून मुल्क तरसील में 5 गुना इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई अगस्त में 27 करोड़ 47 लाख डॉलर बैरून मुल्क भिजवाए गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 67 लाख डॉलर का इजाफा। मजमूई मालियत 14 अरब 87 करोड़ डॉलर हो गई। लाहौर में रिश्वत मांगने वाला ASI हवालात में बंद। वसीम ने 70,000 रुपए रिश्वत मांगने का मैसेज शहरी की बजाय आला अफसर को भिजवा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। जहलम, गुजरात, फैसलाबाद और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर और मानसहरा में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब का तारीखी और कुदरती सकाफती विरसा सयाहों के लिए बाइस कशिश है। पाकिस्तान में पहली बार हाइब्रिड डबल डेकर बसेस मुतारिफ कराना पंजाब का एजाज है। टूरिज्म डेवलपमेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभरेगा। वजीर आला पंजाब का यौम सयाहत पर पैगाम। भारत में इंतहा पसंदों ने इंतहा कर दी। कानपुर में अपनी टीम को सपोर्ट करने आए बांग्लादेश के सुपर फैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। क्रिकेट फैन जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। चैंपियंस वनडे कप में बारिश मारकोट्स के लिए अबरे रहमत बन गई। फैसलाबाद में शेड्यूल्ड दूसरा एलिमिनेटर मैच मनसूख। बेहतर पोजीशन के बायस लायंस इवेंट से बाहर। मारकोट्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराने के लिए पुराज़्म। मैच में जो अच्छा खेलता है वही फतह हासिल करता है। डॉन न्यूज के प्रोग्राम रीप्ले में गुफ्तगू। पाकिस्तान के 56 साला एम्पायर अलीम का
डोमेस्टिक सीजन के बाद रिटायरमेंट का ऐलान। 1998 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास अंपायरिंग शुरू की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलीट पैनल में खिदमत अंजाम दी। अलीम डार ने अपने करियर में 145 टेस्ट, 231 वनडे और 72 T20 मैचेस में अंपायरिंग का रिकॉर्ड कायम किया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जारी। एटलेटिको मैड्रिड ने सेल्टा विगो को 1-0 से हरा दिया। वाहिद गोल फातेह टीम के जूलियन एलोरिस के नाम। लाहौर में मुसव्विरी और खत्ताती के जरिए फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज में नौजवान मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश। मासूम शहरियों और बच्चों पर मजालिम की दास्तानी बयान।